आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए कक्षा 10 की जो गणित पुस्तक है, बिहार बोर्ड की पुस्तक, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने प्रश्नावली 4.1 के 1 नंबर के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आप चैनल पर देरी से आए हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें, डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपको मिल जाएगा। पिछले सारे एक्सरसाइज के हल आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्न को हल किया, आज 2 के और सारे प्रश्नों को हल करेंगे। 2 नंबर में कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण बनाना है, ना कि हल करना है। क्या करना है? द्विघात समीकरण बनाना है, ना कि हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे क्लास 10th और होगा ये मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज होगा 4.1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं हल। कहता है एक आयताकार भूखंड होता कैसा है भाई? सबसे पहले ये जानिए। आयताकार भूखंड ऐसा होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है। कोई लंबाई या चौड़ाई क्या होगा, आगे पीछे होना ही है। ठीक है ना? तो चलिए इसमें मानते हैं। माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर हमने माना, तो लंबाई क्या होगा? इसलिए लंबाई बराबर क्या होगा? लंबाई कहता है कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से, दुगुना मतलब 2x + 1 1 अधिक है। ये हमारा क्या है? लंबाई हो गया। ठीक है ना? ये चौड़ाई है, ये x मीटर, और लंबाई क्या हो गया? 2x + 1, क्योंकि दुगुने से, इसके दुगुने यानी 2x से 1 अधिक है, +1 हो गया। इतना तो समझ गए होंगे आप। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहां दिया है, हमें दिया है क्या? दिया है क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, हमें तो दिया है। तो देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिख देते हैं वी नो दैट, लिख सकते हैं अंग्रेजी में भी, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारा 528 बराबर लंबाई x और गुणे में चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? ये लंबाई है 2x + 1। तो अब एक बात बताइए, हम चौड़ाई को आगे लिख दिए और लंबाई को बाद में लिख दिए, तो कोई अंतर होगा क्या? कुछ नहीं होगा। 5 गुणे 1 करो या 1 गुणे 5 करो, आएगा तो 5। ठीक उसी तरह से x गुणे 2x करो, 2x + 1, या फिर 2x + 1 × x, दोनों तो सेम है। ठीक है, अब इतना हमने कर दिया, तो अब सरल करेंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा, और हमें समीकरण ही ज्ञात करना है। तो क्या कर लेंगे? 528 बराबर क्या हो जाएगा? इस x को इसके साथ गुना कीजिए तो 2x²। ठीक है, उसके बाद प्लस के क्या हो जाएगा? x गुना 1, तो यानी कि 1x हो गया। अब देखिए इस 528 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस के क्या हो जाएगा? x, और इस 528 को बराबर के उस पार ले गए तो क्या हो जाएगा? माइनस के 528 बराबर 0। हमारा द्विघात समीकरण आ गया। देखिए अधिकतम घात इस समीकरण का 2 है कि नहीं? तो ये हमारा आंसर हो गया। इससे आगे हमें नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है ओनली फॉर क्या करना, द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए निम्न समस्याओं को। तो हमने निरूपित तो कर दिया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को जरा समझिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक संख्या है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि उसका गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो धनात्मक जो पूर्णांक है, तो कोई भी क्रमागत अगर कोई संख्या होगा, तो अगर हम किसी संख्या को मानते हैं x, तो क्रमागत संख्या +1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। बात को समझे? यानी कि क्रमागत में क्या होता है, उसके एक नंबर अगला वाला। क्रमागत का मतलब एक नंबर अगला वाला। अगर कोई संख्या 10 है तो क्रमागत अगला संख्या क्या हो जाएगा, 10 + 1 बराबर 11, यानी क्रमागत अगली वाली। ठीक है ना, इतना समझे बात। चलिए, माना प्रथम संख्या बराबर x, ठीक है, तथा द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगा। अगर कोई संख्या मेरे पास 10 है तो उसका क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, 10 + 1, तो x है तो x+1। ठीक है, हो गया। इतना अगर आप समझ गए तो प्रश्न क्या कहता है ये समझिए। प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार, तो प्रश्न कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, 306 है। तो x × x+1 बराबर 306 है, हमारा प्रश्न कहता है। तो इसको सरल कीजिए और हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा समीकरण निकल जाएगा। तो x × x बराबर x² प्लस x × 1 बराबर x और बराबर के 306 होगा, एकदम होगा। अब क्या करते हैं, इसी को x² प्लस x और ये 306 इस पर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 306 बराबर के 0। तो आपका जवाब तो यही है ना, है कि नहीं? आपका जवाब तो यही है। और यहां से आगे तो कुछ कहता नहीं है, हमें कहा है कि द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। कर दिया भाई, हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा का तीसरा हल। कहता है रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्लियर बात है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, हमने मान लिया। लेकिन एक बात आपको समझाना चाहेंगे कि रोहन की आयु अभी कितना है, x वर्ष, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि उसकी मां उससे कितना बड़ी है, 26 वर्ष। इसलिए रोहन की मां की आयु बराबर अभी कितना होगा, x + 26 वर्ष। क्यों होगा भाई? क्योंकि उससे 26 वर्ष बड़ी है ना, किससे, रोहन से। क्लियर, यहां तक समझ गए बात। अब देखिए, कहता है क्वेश्चन में कहता है गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र और रोहन की मां की उम्र पहले आप निकालिए, ठीक है ना। तो निकालते हैं, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद में।
आज अगर मेरा उम्र 10 साल है तो 3 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा? 10 + 3 होगा, यानी 13 साल। तो रोहन का 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अब अभी रोहन का उम्र है x साल यानी x वर्ष, तो 3 साल बाद x + 3, क्योंकि आज अगर 5 साल रोहन की उम्र है, 3 साल बाद यानी 3 साल पश्चात रोहन की आयु कितना हो जाएगा? 5 3 8, यानी जोड़ेंगे 3 साल तो क्या हो जाएगा? x + 3 होगा कि नहीं? उम्मीद है समझ रहे होंगे बात। ठीक उसी तरह 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, आज उसकी उम्र कितना है? x + 3 x + 26, किसका है? रोहन की मां की उम्र x + 26, और 3 साल बाद, यानी आज अगर x + 26 है तो 3 साल बाद और ये 3 साल जुड़ जाएगा उसके साथ +3, तो बराबर हो जाएगा x + 29 वर्ष। 3 साल बाद उसकी उम्र, उसकी मां की उम्र आ गया। अब 3 साल बाद प्रश्नानुसार कहता क्या है उसको देखिए। प्रश्नानुसार कहता है आयु का गुणनफल कितना है? 360 हो जाती है। आयु का गुणनफल 360 हो जाती है, हो जाएगी। तो आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र लीजिए, x + 3 इंटू x + 29 बराबर 360 हो जाती है। इसको सरल कीजिए, आपका समीकरण निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? सरल करेंगे तो क्या होगा? इस x को इसके साथ गुना कीजिए पहले, फिर +3 को इसके साथ गुना कीजिए, बराबर 360 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे? x² और x तो क्या हो जाएगा? 29x और +3x, और उसके बाद क्या हो जाएगा? +9 27 2 6 और 2 8 87 बराबर 360 होगा कि नहीं? अब देखिए x² 29 और 3 क्या हो जाएगा? 32x, उसके बाद ये 87 को यहीं रहने दीजिए और इसको इधर लाइए 360 को, बराबर 0। अब 360 से 87 को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? x², उसके बाद प्लस के 32x और माइनस के, ये माइनस बड़ी वाला संख्या जो है वो माइनस है और ये प्लस है, तो 10 से 7 घटेगा तो 3, यहाँ 5 से ये कितना घटेगा? 8 घटेगा, 5 तो 15, यहाँ से लेके 15, 15 से 8 घटेगा तो 8 7 15 7, और बचा यहाँ 2, 2 से कुछ नहीं घटेगा तो 2, 273 बराबर 0। तो अब बताइए इससे आगे कुछ हल होगा? नहीं होगा। तो यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया, यही हमारा आंसर है। हमें यही ज्ञात करने बोलता है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, समझ गए? बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया? प्रश्न संख्या कितना को हल कर लिया? प्रश्न संख्या 2 के तीसरा सवाल को भी हल कर लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 14, जो इस एक्सरसाइज के अंतिम होगा और बहुत ही आसान सवाल है, जबरदस्त प्रश्न है। चलिए दूसरा का यह चौथा सवाल है और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल। कहता है, क्या कहता है जरा देखिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। तो दूरी निश्चित है 480 किलोमीटर, ठीक है, दूरी निश्चित है, क्लियर समझ लीजिए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाए, यानी होती है, तो वह उसी दूरी को, यानी सेम टू सेम यही दूरी को, ठीक है, तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। रेलगाड़ी की चाल पहले मान लेते हैं, एक समान चाल जो चलती है रेलगाड़ी, और दूरी क्या है? निश्चित है।
ये दो बिंदु की निश्चित दूरी है 480 किलोमीटर। हमने मानना है, फिर क्या मानना है देखिए, माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, हल करते हैं, माना एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमने माना। ठीक है, हमने चाल माना। तो देखिए यहां पर दो बार सवाल दिया है आपको। क्या दिया है, यहां देखिए, आपको यह बात पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको क्या पता होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। वी नो दैट, लिख देते हैं, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो देखिए हमारे पास दूरी फिक्स है और चाल भी है, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर, एक बार समय बराबर दूरी बटे चाल क्या होगा, 480 बटे x होगा कि नहीं, इतना तो होगा एक समान चाल में। और जब हम कम कर देंगे उसमें फिर एक बार निकाल लेंगे टाइम। तो एक बात करते हैं, यहां प्रश्नानुसार लिख देते हैं। क्या करते हैं, एक बार टाइम बराबर यानी t1 कर देते हैं। एक बार t1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा एक समान चाल के लिए, रेलगाड़ी का एक समान चाल के लिए क्या निकलेगा, t1 बराबर 480 क्या है, किलोमीटर दूरी है, 480 बटे x, ये हमारा t1 निकला। क्या निकला, ये हमारा t1 निकला, ऐसे। ठीक है, अब दूसरा बार क्या कहता है, एक बात को समझिएगा। दूसरा बार कहता है, क्या कहता है, अब यहां देखिए और समझाते हैं। 480 किलोमीटर में अगर उसकी चाल क्या कर दी जाए, जो चाल है, जो एक समान चाल है, उसमें क्या कहता है, 8 किलोमीटर कम कर दी जाए। तो प्रश्न अनुसार पहले लिख देते हैं, प्रश्नानुसार एक समान चाल में कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है, कम होने पर। तो चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 8, इसका स्पीड ये हो जाएगा। होगा कि नहीं, एकदम होगा। हमारा पहले चाल क्या था, x किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कम कर दिया तो इतना ही होगा ना, जो एक समान चाल है उससे घट गया, घटा कि नहीं, घट गया। इसलिए t2 हमारा क्या निकलेगा, अब टाइम 2, यानी कि एक बार फिर से समय निकालते हैं, तो t2 यानी t2 बराबर हो जाएगा, अब देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल दूसरा बार भी हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो समय बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा 480 किलोमीटर नियत है, फिक्स है, तो 480 बटे x माइनस 8, ये हमारा 2 निकल गया। तो देखिए एक बार समय बराबर क्या आया, 480 बटे x, दूसरा बार समय बराबर क्या आया, 480 बटे x माइनस 8, इतना तो आ गया। अब एक बात समझिए आप, कहता है यहां एक सवाल में कुछ बात कहता है, कहता है, क्या कहता है, आप देखिए, ये जो समय लगा इसमें समय अधिक लगा, क्या लगा, अगर स्पीड कम कर देंगे रेलगाड़ी का तो जो निश्चित दूरी है उसमें समय अधिक लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो यहां कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती है, 3 घंटे समय अधिक लगाती है। कौन, ये लगाता है ना, ये क्या करता है, ये जो समय है ये अधिक समय लगा देता है। तो क्या होगा, इससे घटाएंगे अगर इसको, तो हमारा समय 3 बराबर हो जाएगा, 3 घंटा बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार अगर हम क्या करते हैं, इस समय को पहले वाले समय से घटा देंगे तो कितना समय अधिक लगता है,
3 घंटा अधिक लगता है तो वो बराबर हो जाएगा। देखिए जब ये कम किया तो 3 घंटा अधिक लगा, तो 480 बटे एक्स माइनस 8, और इसको अगर हम घटा देते हैं किससे, जो एक समान चाल है, एक समान चाल कितना है भाई हमारा 480 बटे एक्स, ये जो हमारा समय निकला, इस समय से इस समय को घटाएंगे तो 3 घंटा जो अधिक लगता है वो हमारा बराबर हो जाएगा। 3 घंटा जो अधिक लगता है वो हमारा बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो इसको सरल कीजिए, और सरल करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर कितना छिपा है, एक छिपा है कि नहीं, सरल करेंगे तो अब क्या कीजिए, सरल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां देखिए, इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो लीजिए एलसीएम लेंगे तो गुणा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया। तो देखिए x माइनस 8 अगर इससे कट जाए तो इसके साथ कौन गुना होगा, ओनली x होगा, 480 गुणे x माइनस, अगर x यहां कट जाए, x से x को भाग दिए तो कट गया, तो बचा क्या, ये बचा, तो ये इसके साथ 480 के साथ गुना में हो जाएगा, ओहो हो 480 गुणे x माइनस 8, ये हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 3/1 होगा कि नहीं, एकदम होगा। अब देखिए इसको इधर तिरछा गुणा कीजिए, इसको इधर तिरछा गुणा कीजिए, कर लेंगे, एकदम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले इसको सरल कर लेते हैं, तो 480x माइनस 480x, और फिर माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 8 गुना 0 बराबर 0, 8 ही 8 ही 64 बचा 6, 8 चौका 32 और 6 38 हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया, इतना बटे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस के 8 बराबर 3/1 हो सकता है, एकदम हो सकता है। जब इतना हो सकता है तो 480 और 480 x, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, बचा क्या, बचा हमारे पास केवल ये 38 40, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 38 40 बराबर क्या हो जाएगा, 38 40 को इधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 के साथ गुना कीजिए, या फिर इसको आप ऐसा कर लीजिए, 38 40 एक बार लिख देते हैं और इसको गुना कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x गुना x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x गुना 8 बराबर 8x हो गया, बराबर 3/1। इतना तो कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब इसको और ज़्यादा सरल कर लीजिए, इधर से इधर गुना कीजिए, इधर से इधर गुना कीजिए, तो 3x स्क्वायर और इधर माइनस 8 तिया 24 x होगा, उसके बाद बराबर इसको इधर गुना कीजिए, तो 38 40 हो गया। अब इसको आप एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप यहां से 3 को कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। यहां 3 का गुणज 24, 3 8 24, और 3 का यहां भाग देके देखिए शायद लग जाए, ठीक है, तो 3 एकम 3 बचा यहां 8, तो 3 दूना 6 बचा 2, 3 8 24 लग जाएगा। तो चलिए x के साथ कॉमन लेते हैं 3 को, तो x का स्क्वायर माइनस 3 8 24 और बराबर 38 40 होगा, एकदम होगा। अब इस 3 को यहां गुणा में है इसके साथ, तो क्या होगा, इस पर जाके भागा में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या हो जाएगा 38, ओह 38 40 बटे क्या हो जाएगा 3, भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा क्या, कुछ नहीं, तो 3 दूना 6 बचा क्या 2, 3 8 24 और ये 0, तो यानी 1280। तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 1280 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1280 और बराबर के 0, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो यही हमारा आंसर है, समीकरण हो गया, तो यही हमारा आंसर है। और इस तरह से प्रश्न संख्या 4 को दूसरा का हमने हल कर दिया। जबरदस्त प्रश्न है, आसान तरीके से हल हुआ, और आप इसे एक बार के जगह 2 बार जरूर देखें वीडियो, ताकि आपको अधिक से अधिक समझ में आए। और
प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। क्या करें? रिवाइज करें। एक बार अगर देखकर बनाते, दूसरी बार बिना देखे बनाए, तब जाके आपको और ज्यादा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बार बार रिवाइज करने पर आपको क्या होगा? समझ में अधिक आएगा। और मैथ समझ में आना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए? रटने से मैथ होगा नहीं। क्या होगा? समझने से मैथ होगा। चलिए, ये भी प्रश्न हमारा हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करें। जय हिंद।